हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द फिजिकल एजुकेटर। आज कर रहे हैं हम क्लास 12th का चैप्टर सेकंड को कंटिन्यू। पार्ट फर्स्ट का हमने थोड़ा सा पार्ट कवर किया था। ये है उस चैप्टर के अंदर का बचा हुआ पार्ट। चैप्टर का नाम है स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन। हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो देखते हैं सबसे पहले कंटेंट जो है चैप्टर के। तो फर्स्ट जो था वो था बैलेंस डाइट एंड न्यूट्रिशन, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो के अंदर देखा। ये जो वीडियो है वो टोटली बेस्ड है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं बैलेंस डाइट, न्यूट्रिशन, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है। अगर मैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में बताऊं तो माइक्रो न्यूट्रिएंट वो न्यूट्रिएंट होते हैं जो कि हमें बहुत छोटे छोटे अमाउंट के अंदर रिक्वायर होते हैं। ऐसा नहीं कि हमें बहुत ज़्यादा चाहिए, थोड़ा थोड़ा चाहिए, उसी में हमारा काम हो जाता है। लेकिन ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें बड़े बड़े साइज़ के काम कर देती है। ठीक है, ये बहुत सिग्निफिकेंट रोल बनाती है, निभाती है हमारी बॉडी के अंदर और हमारी बहुत सारी फंक्शनिंग को पूरा करने में हेल्प करती है। साथ ही साथ ये हमारी बॉडी के अंदर कुछ अच्छे केमिकल रिएक्शन होने में हेल्प करती है जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। ओके, अच्छा, अगर मैं माइक्रो न्यूट्रिएंट के बारे में और बताऊं तो इसको दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट वन इज मिनरल्स, सेकेंड इज विटामिन्स। ओके, हम पहले बात करते हैं मिनरल्स के बारे में। जो मिनरल्स है वो सबसे पहले जो है हमारी बॉडी के अंदर अबाउट 4% की मात्रा के अंदर होते हैं। अच्छा, साथ ही साथ मिनरल्स का काम है हमारी टीथ को हेल्दी रखना, बोन को स्ट्रांग रखना और साथ ही साथ हमारे मसल के फंक्शनिंग को होते देना। ओके, मिनरल्स का जो और काम है वो है बेसिक जो हमारी एसेंशियल एक्टिविटीज़ है उसको कंडक्ट करवाने का। ओके, बिना मिनरल्स के वो काम नहीं हो पाएंगे। वो इंपॉर्टेंट कौन सी एक्टिविटीज़ है वो है ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस। ठीक है, जो हमारे जो नर्व इम्पल्सेस है उनका ट्रांसमिशन होना। सेकेंड इज फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन्स। हमारे हार्मोन नहीं बनेंगे अगर प्रॉपर मिनरल्स हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट ना हो। जैसे कि अगर जिंक प्रेजेंट ना हो तो हमारा टेस्टोस्टेरोन नहीं बनेगा। ओके, मेंटेनेंस ऑफ हार्ट बीट। हमारा हार्ट बीट को प्रॉपर मेंटेन करना भी वो भी डिपेंड करता है मिनरल्स के ऊपर। ओके, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं मिनरल्स की कहानी और सबसे पहले समझते हैं मैक्रो मिनरल्स के बारे में। ओके, मैक्रो मिनरल्स के अंदर जो फर्स्ट जो एलिमेंट है वो है कैल्शियम। कैल्शियम का नाम हम सभी ने सुना है। कैल्शियम जो है मम्मी बोलती है दूध पी लो ताकि तुम बड़े हो जाओगे, ग्रोथ हो जाएगी, तुम्हारा डेवलपमेंट हो जाएगा, तुम्हारी बोन्स स्ट्रांग हो जाएगी और दांत मजबूत हो जाएंगे। तो यही है कैल्शियम का काम। साथ ही साथ ये हमारी हेल्प करता है हमारे ब्लड क्लॉटिंग के अंदर। और अगर प्रॉपरली कैल्शियम कंज्यूम नहीं किया तो रिकेट्स जैसी प्रॉब्लम जो कि होती है, हमारे लेग जो है वो ऐसे कर्व शेप के हो जाते हैं। अगर ये बॉडी है, ठीक है, तो जो लेग्स है वो ऐसे कर्वी से हो जाते हैं जिसको रिकेट्स बोला जाता है। यानी हमारे टोज होंगे वो आपस में आसपास होंगे और नी के अंदर बहुत ज़्यादा गैप होगा। जो मेन सोर्सेज है कैल्शियम के वो है हमारा चीज़, मिल्क, एग, योगर्ट एंड एक्सेट्रा। ओके, चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एलिमेंट पे जो है पोटेशियम। पोटेशियम का काम है हमारा नर्वस सिस्टम को स्ट्रांग करना और हमारे मस्कुलर सिस्टम को फिट और एक्टिव रखना। ठीक है, हमारे ब्लड के अंदर कितना पानी होना चाहिए, हमारे टिश्यूज़ के अंदर कितना पानी होना चाहिए, ये डिसाइड करता है कौन? हमारा पोटेशियम। अब पोटेशियम ये मिलेगा कहाँ से? हमें बनाना से, टोमेटोज से और ग्रीन लीफी यानी हरे पत्तेदार सब्जियों से। ओके, अगला एलिमेंट जो है वो है सोडियम। सोडियम का काम क्या है? हेल्प करता है हमारी मस्कुलर एक्टिविटीज़ होने में, हमारा फ्लूइड मेंटेन करने में हमारे बॉडी के अंदर और साथ ही साथ ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस, जो कि हमने देखा था बहुत एसेंशियल काम है, जो बहुत बेसिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, अब ये जो है ये सोडियम हमें कहाँ से मिलेगा? तो ये मिलता है हमें टेबल सॉल्ट से, पिकल से, बटर से और भी बहुत सारी जगहों से। ओके, अगला जो एलिमेंट है वो है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का काम है हमारे रेगुलेट करना हमारे मसल को, नर्व सेल को और हमारे ब्लड शुगर लेवल को और ब्लड प्रेशर को।
ठीक है। साथ ही साथ ये रिपेयर करता है और मेंटेन करता है हमारी ब्लड सेल्स को भी। इसका जो मेन सोर्स है वो है मीट, ब्राउन राइस, होल ग्रेन्स और बाकी सारी चीज़ें। ओके, अगला एलिमेंट पे बढ़ते हैं जो कि है फोस्फोरस। फोस्फोरस का जो काम है वो है बहुत ज़रूरी। ये काम क्या करता है? द बॉडी यूजेस कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, नीड फॉर द बॉडी इज टू मेक प्रोटीन फॉर द ग्रोथ। ठीक है, ये काम करता है हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन बनाने का। और प्रोटीन तो हमें पता ही है क्या काम आता था, हमने पहले प्रीवियस वीडियो के अंदर ऑलरेडी देख चुके हैं। वो क्या काम करता है हमारी बॉडी के अंदर? मेंटेनेंस का, रिपेयर का। किस चीज़ की? हमारे सेल्स की और टिश्यूज़ की। साथ ही साथ जो दूसरा काम है फोस्फोरस का वो है एटीपी जनरेशन, यानी हमारी एनर्जी करेंसी को बनाना। हमने पढ़ा था पहले कि हमारी एनर्जी यूनिट कहाँ से आती है? वो निकलती है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया से, और जो कि प्रोड्यूस करते हैं एटीपीज। ठीक है, तो वो एटीपीज बनते हैं विद द हेल्प ऑफ फोस्फोरस। ओके, अच्छा, अब मेन सोर्स है हमें फोस्फोरस कहाँ से मिलेगा? तो वो मिलेगा एग से, फिश से, कॉड लिवर ऑयल से, ठीक है, या कॉड लिवर प्रोडक्ट से, और मिल्क से भी। ओके, आगे बढ़ते हैं हम माइक्रो मिनरल्स के बारे में। ये हमने पढ़े थे मैक्रो मिनरल्स, अब पहुंच चुके हैं माइक्रो मिनरल्स पे। माइक्रो मिनरल्स के अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट आता है वो है आयोडीन। आयोडीन जो है हमने सब कुछ सुना हुआ है, बहुत कॉमनली सुना था। ओके, अब आयोडीन के बारे में जाने तो आयोडीन हेल्प करता है हमारे प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स इन थायराइड ग्लैंड। ओके, तो थायराइड ग्लैंड के अंदर कोई इंपॉर्टेंट हार्मोन्स है जिनका प्रोडक्शन डिपेंड करता है आयोडीन पे। ओके, हमारी प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट होना ये भी अगर हमें प्रॉपर आयोडीन में नहीं मिलेगा तो नहीं होगी। अच्छा, अगर आयोडीन की कमी रह जाती है हमारी बॉडी के अंदर तो हमें गॉइटर और मेंटल रिटार्डेशन जैसी बड़ी बड़ी समस्याएं हो सकती है। और ये मिलेगा कहाँ से? आयोडीन आयोडाइज सॉल्ट के अंदर, फिश के अंदर और सी फूड के अंदर। ओके, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आयरन के बारे में। यानी आयरन मैन बनना है तो आयरन कहाँ से लाओगे? तो मेन है कि ये हमारा हेल्प करता है प्रोडक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन। ओके, हमारे ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है वो तब बनेगा जब तुम्हारे पास मिनरल होगा। कौन सा? आयरन। ठीक है, जब भी किसी भी ब्लड की कमी हो जाती है किसी के बॉडी के अंदर तो उसको आयरन रिच फूड्स खिलाया जाता है। ठीक है, तो अगर आयरन रिच फूड ना खाओ तो क्या होंगे? अनीमिया हो जाएगा। आयरन रिच फूड है कौन से? तो वो है लिवर, मीट, एग, ड्राई फ्रूट, स्पिनच एंड एक्सेट्रा। ओके, आयरन से बढ़ के हम चलते हैं क्रोमियम पे। क्रोमियम का मतलब क्या है? वो हमें हेल्प करता है हमारे स्टिमुलेट करने में हमारी इंसुलिन एक्टिविटीज़, डील करने में हमें डायबिटीज़ से, और ये मिलेगा हमें सोयाबीन, ब्लैक ग्राम और कैरेट्स के अंदर। ओके, हम पहुंच चुके हैं अब कॉपर पे। कॉपर का काम क्या है? मेंटेन करना, हेल्प करना आयरन को ताकि वो हीमोग्लोबिन बना पाए। ओके, तो ये बैकअप देता है किसको? आयरन को। अच्छा, मेन सोर्स क्या है? वही सेम एग है, पल्सेस है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल यानी हरी पत्तेदार सब्जियां। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कोबाल्ट के बारे में। कोबाल्ट क्या होता है? अगेन ये हेल्प करता है हमारे प्रोडक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन, प्रोटेक्ट करेगा हमें अनीमिया से। और ग्रीन लीफी वेजिटेबल, मिल्क और मीट जो है वो है इसके मेन फूड सोर्सेस। ख़त्म हुआ ये कहानी, हम बढ़े हैं आगे। आगे आई है हमारे विटामिन्स की बारी। विटामिन्स होते क्या हैं? अगर विटामिन्स के बारे में बताओ तो विटामिन्स जो वो चीज़ें हैं जो कि है केमिकल्स जो कि हेल्प करते हैं हमारी बॉडी को। ठीक है, ऐसे कौन से केमिकल है जो कि हेल्प कर रहे हैं? अगर ये जो विटामिन्स है ना, ये अगर हमारी बॉडी के अंदर कम हो जाए तो हमें बहुत सारी डिफिशियंसी डिजीजेस हो सकती है। ठीक है, हम बारी बारी से पढ़ेंगे अगर किसकी डिफिशियंसी से क्या होगा। ओके, तो फर्स्ट वन अगर मैं बात करूँ विटामिन्स को, तो विटामिन्स को भी टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट वन इज फैट सॉल्युबल विटामिन्स, सेकेंड वन इज वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। फैट सॉल्युबल विटामिन्स आर दोज विटामिन्स जो कि फैट के अंदर सॉल्युबल है, नाम से ही पता चल रहा था, जो कि फैट के अंदर सॉल्युबल है यानी घुल जाए। ठीक है, ये जो है वो बनते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। और ये कौन से होते हैं? विटामिन ए, डी, ई एंड के। ओके, चलो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स के अगर मैं बात करूँ तो ये सॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर। ये बनने के लिए चाहिए तुम्हें नाइट्रोजन और सल्फर, और इसके एग्जाम्पल है विटामिन बी एंड विटामिन सी। ओके, चलो
कहानी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सबसे पहले फैट सॉल्युबल विटामिन के बारे में। फैट सॉल्युबल विटामिन के अंदर सबसे पहला नंबर आता है विटामिन ए का। विटामिन ए जो है वो बहुत सुना हुआ है, जो कि हमें हेल्प करता है हमारे बोन और टीथ फॉर्मेशन के अंदर, प्रमोट करेगा हमें नॉर्मल विजन। अगर इसकी कमी हो जाती है विटामिन ए अगर तुम प्रॉपरली नहीं खाते तो नाइट ब्लाइंडनेस यानी अंधेरे में दिखना बंद हो जाएगा। ओके, अंधेरा बिल्कुल डार्क अंधेरा नहीं, जैसे थोड़ी शाम से होने लग जाती है तो हमें नॉर्मल अपनी आई से तो दिखता है, लेकिन विटामिन ए की जिसको अंदर कमी होगी उनको नहीं दिखेगा। ठीक है, अब विटामिन ए खाने कहाँ से वाले हो? हम खाएंगे कॉड लिवर से, ठीक है, एग योल्क से और मिल्क प्रोडक्ट से। ओके, अब जो अगला विटामिन है वो है विटामिन डी। विटामिन डी क्या होता है? जो कि हमें सूरज से मिलता है, याद करो। ओके, तो ये काम क्या करता है? ये काम करता है हमारे एब्जॉर्प्शन ऑफ मेंटेनेंस ऑफ कैल्शियम एंड फोस्फोरस। कैल्शियम और फोस्फोरस जल्दी से जल्दी एब्जॉर्ब हो जाए, ये काम है विटामिन डी का। ठीक है, अगर प्रॉपरली विटामिन डी कंज्यूम नहीं किया तो डेफिशिएंसी कॉजेज हो सकती है, जिसके अंदर आता है रिकेट्स, डेंटल कैविटीज एंड ऑस्टियोपोरोसिस। ओके, अगर मेन कहाँ से लाओगे विटामिन डी, तो सबसे बड़ा जो सोर्स है दैट इज सन रेज। ठीक है, उसके अलावा जो ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है वो मैंने लिखे हुए हैं। ठीक है, अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं अगले विटामिन पे, विटामिन ई। विटामिन ई क्या काम करता है? एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। विदाउट ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी जब तक तुम्हारे पास विटामिन ई ना हो। ठीक है, हमारा स्ट्रेंथन करता है मसल मेम्ब्रेन को और हमें हेल्प करता है हेल्थी स्किन को मेंटेन करने के अंदर। ओके, मेंटेन नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का नॉर्मल फंक्शनिंग करते रहने में विटामिन ई का बहुत बड़ा हाथ है। अगर आगे मैं बात करूं तो ये प्रिवेंट करता है हार्ट अटैक आना और अल्जाइमर जैसी प्रॉब्लम्स को आना। ओके, अच्छा, साथ ही साथ अगर विटामिन ई ढंग से कंज्यूम ना किया जाए तो मसल डिग्रेडेशन एंड पैरालिसिस जैसी सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है। विटामिन ई मिलने कहाँ वाला है आपको? वो मिलेगा एग, लिवर, पल्सेस, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के अंदर। ओके, आगे बढ़ते हैं हम विटामिन के पे। विटामिन के जो है वो हमें हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग के अंदर। ठीक है, वो हेल्प करता है कई आर्स के अंदर ब्लीडिंग वुमेन को बचाने के अंदर। डेफिशिएंसी कॉजेज जो है वो है इसके एनीमिया, यानी एनीमिया वाली दिक्कत होगी। और खा क्या सकते हो? एग, व्हीट, टमाटो एंड स्पिनच। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं कहानी में और जानते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन के बारे में। वाटर सॉल्युबल विटामिन जो है उसके अंदर फर्स्ट आता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ओके, बी कॉम्प्लेक्स के हैं बहुत सारे पार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं B1 की। ओके, विटामिन B1 का काम है हमारा कार्बोहाइड्रेट्स को मेटाबोलाइज करना और लिवर, किडनी, ब्रेन इन सब को बचाना। डेफिशिएंसी होती है तो स्किन डिजीजेस, हेडेक और कंसंट्रेशन की भी हो सकते हो। ठीक है, सेकंड जो है वो है विटामिन B2 जो कि हेल्प करता है हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूथ को, टाइटनेस को और स्मूथनेस का काम करने में। अच्छा, अगर ये ढंग से ना खाओ तो क्या दिक्कतें होगी? अनहेल्दी स्किन, इन्फ्लेमेशन और भी बहुत सारी दिक्कतें। अगला नंबर लगता है विटामिन B3 का, जो कि हेल्प करता है हमारे बॉडी को ग्रो होने में। और यही वो रीज़न है जिसकी वजह से लोगों के बाल जो है वो ग्रे कलर के हो जाते हैं। ओके, आगे आती है बात विटामिन B5 की, जो कि हेल्प करता है हमारे बॉडी वेट को मेंटेन करने के अंदर। जो अगर विटामिन B5 की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो फटीग, इंसोमेनिया, डिप्रेशन, इरिटेबिलिटी, वॉमिटिंग जैसी प्रॉब्लम्स होने लग जाएगी हमें। ओके, चलो आगे बढ़ो और देखते हैं विटामिन B6 के बारे में। विटामिन B6 वो विटामिन है जो कि हेल्प करते हैं हमारा हीमोग्लोबिन बनाने के अंदर, हमारे स्किन को हेल्दी रखने के अंदर। अगर डेफिशिएंसी हो जाती है, कमी हो जाती है तो हमारी टंग जो होगी वो सूज जाएगी, हमारे डिप्रेशन जो होगा वो वाली प्रॉब्लम आ जाएगी और भी हमारा इम्यून सिस्टम भी वीक हो जाएगा। ओके, अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं विटामिन B12 के बारे में, जो कि काम करता है हमारा DNA बनाना और एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन यानी हमारे रेड ब्लड सेल्स को अरेंज करना। ठीक है, अगर प्रॉपरली सब कुछ नहीं खाया तुमने तो अनीमिया जैसे प्रॉब्लम होगा। ओके, चलो विटामिन B9 क्या काम करेगा? रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स हैं उनको बचा के रखना, उनका ग्रोथ करना, उनका डेवलपमेंट करना। ठीक है, अगर ढंग से नहीं करते हो विटामिन B9 का प्रयोग तो हो गई इरेगुलर हार्ट बीट, यानी हार्ट बीट ढंग से नहीं चलेगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ यानी ढंग से सांस ना आना, और डिफिकल्टी कंसंट्रेशन एंड हेयर लॉस। ओके,
आगे नंबर आता है विटामिन B7 का, जिसका काम है हमारे फैट, कार्ब्स एंड प्रोटीन को मेटाबोलाइज करना। ओके, और ढंग से अगर नहीं खाया तो प्रॉपर ग्रोथ ना होना और डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं और हम लास्ट पढ़ते हैं विटामिन सी के बारे में। विटामिन सी यानी सी फॉर विटामिन सी। ओके, अच्छा, हेल्प करता है हमारे वोन्स को हील करने में, इंक्रीज करेगा हमारा मेटाबॉलिक रेट, जिसकी वजह से वेट लॉस जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिल सकते हैं। हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम को एब्जॉर्ब ज़्यादा करवाना है तो विटामिन सी साथ में खाओ। एसेंशियल फॉर फॉर्मेशन, ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बोन। ओके, स्किन, कनेक्टिव टिश्यूज। अच्छा, नेक्स्ट आता है इसके अंदर मेंटेन हेल्दी टीथ एंड गम्स। हमारे टीथ को और गम्स को हेल्दी रखने के अंदर भी विटामिन सी का हाथ है। अगर ढंग से कंज्यूम नहीं करोगे तो स्कर्वी, फटीग और वीकनेस जैसी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा। मिलता है ये हमें हमारी ज़्यादातर खट्टी चीज़ों के अंदर, फॉर एग्जांपल लेमन, पाइनएप्पल, गुआवा, ऑरेंजेस, इन सब के अंदर। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। माइक्रोन्यूट्रिएंट वैसे बहुत ज़्यादा डिटेल में है, लेकिन मैंने भी उतना ही डिटेल में दिया है, डिलीवर किया है। इतना डिटेल में वैसे पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, सो थैंक यू सो मच। जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा इसी का कंटिन्यूएंस, जो कि होगा पार्ट 2, जिसके अंदर हम और ज़्यादा चीज़ों के बारे में जानेंगे। सो सब्सक्राइब टू द चैनल एंड बेस्ट ऑफ लक।